लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत व संगठित करने को लेकर गया जिले के मानपुर प्रखंड के गांधीनगर में आम सभा सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। मानपुर प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार भारती की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पार्टी के एजेंडों पर चर्चा करने के साथ साथ पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं एवं समर्थकों ने 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत दिलाकर पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का भी संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। मुख्य अतिथि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने गया में गंगा उद्वह योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां गंगा का पानी नहीं बल्कि जहर लाया जा रहा है। इससे चर्म रोग एवं अन्य बीमारियां फैलेंगी। उन्होंने कहा कि गंगा का जो जल गया लाया जा रहा है उसमें आर्सेनिक है जो कई बीमारियों का कारण बन सकता है। समारोह को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, युवा राष्ट्रीय महासचिव अनिल पासवान, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार, प्रदेश सचिव टूटू खान, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन सिकंदर शर्मा, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव जितेंद्र पासवान, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के पूर्व प्रत्याशी चित्रंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, प्रदेश सचिव केदार पासवान व डॉक्टर गीता कुमारी आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी आशीष कुमार समेत बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इनको इनके अधिकार को बताना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो अधिकार संविधान ने दिया है उस अधिकार पे भी कुंडली मार करके नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उनका उसको अधिकार नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात में अनुसूचित जाति के लोग हैं। इंदिरा आवास उनका नहीं बन रहा है। उसका कारण ये है कि वो 20,000 रुपया सरकार के गुर्गों को नहीं दे सकते, उनको उनके कर्मचारियों को नहीं दे सकते। इसलिए वो जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इंदिरा आवास किसका बन रहा है? जो बड़े लोग हैं उनका बन रहा है। गंगा जल ये नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा जहर है। जहर इसलिए है कि जिस हिस्से से पानी आता है वहां पर आर्सेनिक है। कि नीतीश कुमार के जालिम राज में हजारों लोग मरे हैं जाली शराब, नकली शराब से। हजारों टन नकली शराब बन रहा है और आंसू पोंछने वाला कोई एक आदमी है तो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। कहीं कोई मौत होती है चिराग पासवान, कहीं कोई हत्या होती है चिराग पासवान, कहीं कोई व्यभिचार होता है चिराग पासवान। नीतीश कुमार सोए हुए मस्ती में हैं, घनानंद की तरह हैं। लेकिन आज जिन साथियों के भरोसे इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया है कि एक नया बिहार बना करके देंगे, तो आप तमाम साथियों के भरोसे दिया। और हम कार्यकर्ता की बात इसलिए बराबर करते हैं कि पार्टी का हिरावल दस्ता होता है कार्यकर्ता। वो बराबर अपने मैनिफेस्टो को देखता है, अपने विचारों को देखता है, अपने नेताओं को देखता है। हमारे पार्टी में यदि कुछ गड़बड़ लोग भी आ जाते हैं तो उनको सुधारना पड़ता है। इसलिए कि हम बिहार को फर्स्ट बनाना चाहते हैं, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। हम नीति की राजनीति करना चाहते हैं, हम राजनीति में नीति को जोड़ना चाहते हैं। हम राज के लिए नहीं बने हैं। राज के लिए बने होते तो नीतीश कुमार से चिराग पासवान समझौता करके सत्ता सुख भोगते रहते। सत्ता को लात मार करके नीति की राजनीति के लिए हमने बिहार के लोगों को विश्वास जीतने का काम किया है और यह विश्वास इस पार्टी को मिल रहा है, बहुत तेजी से मिल रहा है। हम जाली काम करना नहीं चाहते क्योंकि टूटू खान साहब ने कहा नाले का पानी कहां डाला जा रहा है?
पवित्र नदी, जो मुक्तिदायिनी नदी है, अंतर सलिला है। यदि हिंदू मैथोलॉजी को पढ़ेंगे तो भगवान राम आए थे अपने पितरों की मुक्ति के लिए इसी फल्गु में, और इसलिए आए थे। इसका वैज्ञानिक पक्ष है, इसका वैज्ञानिक पक्ष ये है, इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्ष ये है कि आज इस फल्गु नदी में आर्सेनिक डाला जा रहा है। इस सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? आर्सेनिक डाला जा रहा है, जहर डाला जा रहा है। भारी मात्रा में आर्सेनिक है और फल्गु के पानी में सल्फर है, तो आदमी के पीने के लायक आर्सेनिक नहीं है। मैं 10 वर्षों से नीतीश कुमार को कह रहा हूं, 10 वर्षों से लगातार कह रहा हूं कि वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ये बात आई कि जो गंगा से पानी लाया जा रहा है उसमें आर्सेनिक है, इसमें चर्म रोग होगा। ये बड़े मेडिकल के माफियाओं के दवा के व्यापारी हैं, जैसे कोरोना में इन्होंने किया है। आज उस पर चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन जब इन्होंने कहा तो उसका मुझे चुनौती है। साइंटिफिक कितना एनजीओ ने संघर्ष किया है, ये नहीं आना चाहिए। एक तरफ तो हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी है और वो उस गंगा के पानी में आर्सेनिक है जो जहर है। और फल्गु के पानी में ये जो पठार से निकलता है झारखंड से, ये बहुत दूरी तक इसके पानी में सल्फर है। इसलिए जैसे गया से ऊपर जाइएगा उस पानी के सल्फर का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके भोजन पर है। ये राजगीर में पहुंचाए हैं, वहाँ कुंड का पानी इतना बढ़िया है और दूसरे तरफ जहर भी पहुंचाए हैं। जो नेचुरल वे में राजगीर में जो झरना है, कुंड है, उसमें ये सल्फर है और उसमें चर्म रोग ठीक होता है। नीतीश कुमार जो पानी पहुंचा रहे हैं इसमें चर्म रोग होता है। तो चर्म रोग लोगों को हो, बीमार हो और तब गंगा गंगा कह के विदा हो जाए। इसलिए हम आप तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, इसका प्रतिकार करना चाहिए। हर एक लोगों को बताना चाहिए कि ये गंगा अमृत नहीं है, बल्कि इसमें सोन, सरजू, गंडक, ये पटना से पानी नहीं आ रहा, ये पानी आ रहा है जहां हिमालय की सप्तधारा की नदियां आकर के मिलती हैं। पुनपुन, सरजू, तमाम नदियों का और पटना के नाले का पानी सब समेट करके पाइप से लाया जाता है। आप जानते हैं जब पानी की गति तेज होती है, ठीक है, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कहा कि हमारे नदी को नदी से जोड़ते तो बाढ़ में कम से कम सफाई हो जाता है। ये गंदगी पाइप से लाया जा रहा है, इसलिए इसकी सफाई नहीं होगी। ये जहर उठा करके वहां से ला रहे हैं, इसलिए गंगा को अमृत मत मानिए। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे। और चिराग पासवान को जब तक हम लोग पाटलिपुत्र की धरती पर नहीं बिठा देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अभी पंचायत के अध्यक्षों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने गांव में घूमें और अपने बूथों पर बूथ की लिस्ट अगर आपको चाहिए है, विधानसभा निकालना है तो आपको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, जितना पार्टी और पार्टी के विंग और उसके अलावे जो एक बौद्धिक मंच है रामविलास पासवान, लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच, ये तमाम जो मंच हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार को इस अराजक स्थिति से निकालना। आज जंगल राज जिसको कहते थे नीतीश कुमार जी, उसी जंगल में नीतीश कुमार प्रवेश कर गए हैं। इसलिए अब स्थिति गंभीर हो गई है बिहार की। हत्याएं हो रही हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जहरीली शराब पी कर मर रहे हैं,
व्यभिचार हो रहा है, महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, इसी जिले में जिंदा जलाया गया। तो ऐसी हवसी व्यवस्था हो गई है कि पुलिस इन कामों में रक्षक नहीं भक्षक बनी हुई है। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर से जिस दिन नीतीश कुमार जी मीटिंग कर रहे थे पटना में और उनके डीजी कह रहे थे सारे इन्वेस्टर्स को, व्यवसायियों को कि आपको पूर्ण सुरक्षा देंगे, उसी दिन उसी समय में 30 किलोमीटर की दूरी में कोइलवर में 4000 राउंड गोली चली, 4000 राउंड गोली चली है और बेखबर ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए इनके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। आज तो अभी एक मीडिया साथी को पैर पकड़ रहे थे, अच्छी बात छापिए। अरे भाई, अच्छी बात, जितने कुकर्म थे उसको आज तक ढका गया है। अब मीडिया के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझ करके इसको निकाल रहे हैं, तो उनका मानसिक स्थिति भी अब ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में विपक्ष की भूमिका में चिराग पासवान है, हमारी पार्टी है। हम हर जगह जा रहे हैं जो दुख दर्द में है, जिसकी पीड़ा है, जहां अराजकता है। 9 दिन में 9 हत्या आरा में हुआ और वहां कोई नहीं सरकार का प्रतिनिधि गया, न सरकारी ऑफिसर्स गए। तो हम लोगों ने रोड मार्च किया, आक्रोश मार्च किया और प्रतिकार कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए हम चिराग जलाना चाहते हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम हर एक विंग का पंचायत लेवल पर टीम खड़ा करना चाहते हैं और उनको ये सम्मान दिलाना चाहते हैं कि आप एमएलए बनिएगा कि नहीं, एमपी बनिएगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन आपके सम्मान का आप ही नींव के पत्थर हैं। आप ही के सम्मान के कीमत पर ये सरकार बनेगी जो पूरी व्यवस्था को टर्न अराउंड करेगी। और चिराग पासवान को 25 का मुख्यमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं। पार्टी का स्थापना दिवस, उसको हम सब लोग प्रत्येक जिले में मना रहे हैं। सिंबॉलिक रूप से पटना जिला के लोग राज्य कार्यालय में मनाएंगे और पार्टी का 23वां स्थापना दिवस है। पार्टी का एक संकल्प है और जैसा कि हमारे नेता ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी और उसका वैचारिक संगठन जो है लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच, ये सब हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रौढ़ बनाने का अभियान शुरू किए। उस पर विस्तार से हमारे नेता ने आपको बताया। हम सब लोग संकल्प लेंगे कि 2025 में हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे और बनाने का संकल्प लेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे। वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत मानपुर प्रखंड में ये गांधीनगर में हम लोग पंचायत के अध्यक्षों की एक बैठक थी आज, जिसमें वजीरगंज विधानसभा के तमाम 32 पंचायत हैं हमारे यहाँ और 6 वार्ड हैं। इसमें 32 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष आए हुए थे। वजीरगंज के 19 पंचायतों की बैठक हमने वजीरगंज में की थी। उसके बाद संयुक्त बैठक आज हम लोगों की वजीरगंज विधानसभा की थी, जिसमें 32 पंचायत अध्यक्ष आए हुए थे, जिसमें हम लोगों के नेता डॉक्टर अरुण कुमार जी आए। उन्होंने सबको सम्मानित किया और हम लोगों का मेन मकसद है कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना। अभी नेताओं का सम्मान बहुत हुआ, हमने उनके जयकारे बहुत लगाए, उनके नारे बहुत लगाए, लेकिन मेन जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता ही काम करता है। पार्टी को मजबूत करने का काम जो है वो ज़मीन के कार्यकर्ता करते हैं। ठीक है, आज हमने इसको नाम दिया था राजनीति की पाठशाला। वजीरगंज में एक राजनीति की पाठशाला चल रही है। नए लोग जुड़ रहे हैं इससे। जो भी लोग जुड़ रहे हैं बिल्कुल वो ना भाजपा में हैं ना कांग्रेस में है, वो वजीरगंज के लोग हैं। वजीरगंज के विकास की बात करते हैं, वो पार्टी की बात नहीं करते। भाजपा को जिता दो या पार्टी जीत जाती है, कभी नहीं सुना कोई विधानसभा जीता, कभी नहीं सुना कि कोई जनता जीती। इसलिए हमारा मकसद है दूसरी तरीके की राजनीति का। वजीरगंज एक मिसाल बन के, मगध में तो निश्चित रूप से वजीरगंज एक मिसाल बन के उभरेगी। जब आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में सिर्फ पार्टी यहाँ पे हाशिए पर चली जाएगी और आपका कैंडिडेट जो है वो सर्वप्रथम हो जाएगा। इसलिए आज हम लोगों ने सभी पंचायत अध्यक्षों को सम्मानित किया और उनसे कहा है कि आप 11 प्लेयर बनाओ बूथों पे, 11 खिलाड़ी, क्योंकि हम लोग जो हैं वो फील्डिंग कर रहे हैं। सिर्फ बैटिंग जो है यहाँ 15 वर्षों से एक
तरफ रनर बैटिंग पार्टी भी वही है और फिर रनर वाला जब वो आउट हो जाता है तो फिर रनर वाला आ जाता है। हम लोग खाली फील्डिंग में लगे हुए हैं, हम लोग को बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग इतनी अच्छी फील्डिंग करो कि एक साथ ही दोनों का विकेट गिर जाए। इसलिए हमारी तैयारी उसी तरीके की, हम दोनों को एक बार में ही आउट कर देंगे। और वजीरगंज में सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट बहुत लोगों ने बार बार दिया है, वजीरगंज के विकास में आज तक। अभी हम देखेंगे तो मानपुर में कितना जाम लगता है। आप जब गया से आते हैं, गया में रहते हैं, गया से मानपुर आने का मन करता है तो आपका हृदय कांप जाता है। वजीरगंज आगे बढ़ जाइए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे पहली बाधा जो है मानपुर जाम। ये मानपुर ही पार करने में आपको लगता है कि अब छोड़ो वजीरगंज कौन जाता है। लेकिन मैं बताऊं कि वजीरगंज एक दिन ऐसा होगा जो गया से ज़्यादा लोग वजीरगंज के अंदर रहना पसंद करेंगे। नया वजीरगंज का जो मेरा सपना है बिल्कुल भी क्लियर होगा। और मैं बताऊं कि अभी हम जीते हुए नेताओं से 5 कामों के बारे में चर्चा करते हैं तो वो नहीं बता पाते, लेकिन मैं बताऊं कि मंगुरा नदी के ऊपर 113 फीट पुल 13 दिन में बना, वह भी जनता के सहयोग से, और वो आज़ादी के वर्षों से आज तक नहीं बना था। मैंने बिगुल तो लॉकडाउन के बाद ही फूंक दिया था, लॉकडाउन में ही फूंका हुआ था जब लोग घरों में लोग छुपे हुए थे। आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन या चुनाव आयोग किसी पूरे बिहार में किसी को भी सड़क पे रैली निकालने का नहीं दिया था। हमने देखा कि लाइव रैली निकाली थी, हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल के युवा साथी थे और वो लाइव था। किसी भी जिला पदाधिकारी या चुनाव आयोग को हिम्मत नहीं थी कि चितरंजन कुमार और चिंटू भैया को रोक सके। इसलिए हम तो वैसा ही काम करते हैं। आप तो जानते हो कि हमने पिंडदान किया हुआ है। पिछली बार मैंने पिंडदान नहीं कर दिया इसी फल्गु में, तो हम तो सरकार का पिंडदान कर चुके हैं। अब वो पिंडदान का असर भी दिखने लगा। 75 से पहुंच गए 42 पर, अगले बार हो जाएंगे 12 पर, या फिर विलय करने की बात सुन रहे हैं कि आते चल रही है। समाप्त है, कहानी समाप्त है। तो भाजपा भी इस बात को समझ गई है कि नीतीश कुमार के पास आज के तारीख में कोई वोट नहीं है। आप यह देखो कि आप महसूस करोगे कि 7 पार्टियां हैं इनके अलायंस में, उसके बाद भी चुनाव हार रही है। उपचुनाव जो सरकार में है तब आप चुनाव हार रहे हैं तो कब जीतेंगे भाई। और सपना देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को फैक्टर है ही नहीं। आने वाला टाइम चिराग पासवान का है, हम लोग चिराग जलाएंगे। क्यों नौजवान साथियों, वजीरगंज में तो चिराग जल गया। आज हमारी बैठक हुई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मानपुर गांधीनगर में। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पासवान एवं चितरंजन भैया मौजूद थे। इस बैठक में हम लोग का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान को एक मजबूती और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में हम अपने चिराग भैया को 2025 का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का काम करेंगे। इस चीज़ के लिए हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता एवं टीम बूथ एवं पंचायत स्तर तक घर घर जा कर टीम जोड़ने का काम करें। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।